माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा अपने प्रश्न में, ये एक सीजीएमएससी से संबंधित है। उत्तर में आपने दिया है कि डायरेक्टर हेल्थ ने डिमांड क्रिएट की और सीजीएमएससी ने खरीदा। कितनी राशि, कितनी सामग्री की संख्या बता देंगे? नाम मत बताइए, आपने इतना मोटा मुझे दिया है। इतने आइटम का, इतनी राशि का डिमांड उन्होंने, इतने सामान का डिमांड उन्होंने दिया और उसके विरुद्ध कितनी राशि उपलब्ध करवाई। डिमांड जो दिया, कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई और कितने दिन के अंदर में वो सप्लाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रपत्र में बहुत ही बृहद एक 795 पेज का और एक 492 पेज की जानकारी दे दिए हैं, परंतु पृथक से इन्होंने स्पेसिफिक जो है पूछा है। तो मोक्षित कॉरपोरेशन को 2019-20 से 22-23 तक 266 प्रकार के रीजेंट कुल 453 करोड़ रुपए का खरीदी किए गए और 2023 में मैं वो पूछा नहीं। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि डीएचएस ने मांग पत्र दिया। मांग पत्र कितने सामान का दिया अब, और कितनी राशि उनको उसके विरुद्ध उपलब्ध करवाई और कितने दिन में वो सप्लाई हुई। क्योंकि आपने मोक्षित से संबंधी प्रश्न पूछा है तो उस कंपनी का डिटेल है, बाकी तो आपको मैं मोक्षित से ऊपर। माननीय मंत्री जी, हाँ, मोक्षित उसमें उल्लेखित है, फिर मोक्षित का यदि बता रहे हैं तो फिर कह पूछ देता हूं, मोक्षित को यदि किया है। नहीं, इसमें भी मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं पिछला सवाल का जवाब। ये राज्य बजट से वर्षवार आपको बताऊं कि एक साथ बता दूं? मैं जिस विषय में पूछा हूं, हाँ, जिस कंपनी का नाम भी मैंने प्रश्न में लिया, उस कंपनी को आपने दिया, तो उसके लिए रिएजेंट्स खरीदी जो की है आपने, कितने रिएजेंट्स की डिमांड क्रिएट हुई डीएचएस के द्वारा, उसके विरुद्ध कितनी राशि सीजीएमएससी को उपलब्ध करवाई गई, कितने दिन की अवधि में रिएजेंट उपलब्ध करवाए गए, सप्लाई की गई मतलब, और उसमें क्या क्या अनियमितताएं पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोक्षित कॉरपोरेशन को 2020-21 में रीजेंट भी खरीदे थे, उपकरण भी खरीदे थे। तो दोनों बताऊं कि आप उत्तर दीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा। आप मेरे प्रश्न मत करिए ना, उत्तर दीजिए। उपकरण में 2020-21 में 10 प्रकार के उपकरण खरीदे, जिनमें उपकरणों की संख्या 256 था। 11 करोड़ 20 लाख रुपए की उसको क्रयादेश दिया गया था। 11 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान हुआ। 21-22 में 2 प्रकार के उपकरण थे। 41 उपकरणों की संख्या थी। 3 करोड़ 15 लाख रुपए का क्रयादेश दिया गया और भुगतान भी 3 करोड़ 15 लाख का हुआ। और 22-23 में 8 प्रकार के उपकरण थे। 1846 उपकरणों की संख्या थी। 83 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान हुआ और 83 करोड़ 82 लाख रुपये पूरा भुगतान हो गया। और 23-24 में माननीय अध्यक्ष महोदय 10 प्रकार के उपकरण इनसे खरीदे गए और 22 प्रकार के उपकरण थे। 81 लाख की खरीदी हुई और उसका भुगतान अभी शेष है। इसी प्रकार से जो रीजेंट है, रीजेंट हमने 19-20 में माननीय अध्यक्ष महोदय 10 प्रकार के रीजेंट 20 करोड़ 48 लाख रुपए खरीदे, उसका पूरा भुगतान हो गया। 21-22 में 21 प्रकार के रीजेंट लिए 20 करोड़ 88 लाख पूरा भुगतान हो गया। 21-22 में 70 प्रकार के रीजेंट खरीदे, 88 करोड़ रुपए का क्रयादेश दिया गया, भुगतान पूरा हो गया।
22-23 में 165 प्रकार के रिजेंट थे, 324 करोड़ रुपए की खरीदी हुई, पूरा भुगतान हो गया। और अभी 2023 में ये 249 प्रकार के रिजेंट खरीदी हुए, 385 करोड़ का उसको क्रय आदेश दिया गया, उसमें मात्र 47 करोड़ रुपए भुगतान किया गया और 338 करोड़ रुपए देना शेष है। में क्या क्या अनियमितता पाई गई और किन अनियमितताओं की जांच हो रही है, ये आप बता दीजिए। क्या क्या अनियमितताएं पाई गई, मोक्षित कारपोरेशन कह लें या सप्लाई करता जो भी हो, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न माननीय सदस्य ने राज्य के हित के लिए बृहद रूप से लगाया है और पहले भी ध्यान आकर्षित किए हैं, उसके लिए इनको मैं धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण को जैसे ही माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और विभिन्न अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि इसमें अनियमितता हो रहा है, तो हमने सबसे पहले 12/1/2024 को इसको विभागीय जांच के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपको कैसे पता लगा ये अनियमितता? ये मुझसे मतलब नहीं है मुझे। अखबारों से पता लगा, क्या पता लगा? आपने जितना खरीदा 385 करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ रुपए जो आपने भुगतान किए, बाकी भुगतान रोका है या नहीं होगा पैसा। आपके पास, मैं प्रश्न के शुरुआत में पूछा, पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी आपने खरीदा क्या? डीएचएस ने मांग दी इस वित्तीय वर्ष में, पैसा उसका दिया कि नहीं दिया? पूरा मांग दिया और आपने खरीदा। तो अब खरीदी में क्या अनियमितता पाई गई ये पूछा हूं, किसके द्वारा पता चला आपको? ये आपका विषय है। क्या क्या अनियमितता पाई ये बताइए। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से 3 प्रकार की अनियमितता पाई गई। पहला, इसमें जितनी क्रम से चले ना, मैंने पूछा पैसा डीएचएस ने मांग की, भुगतान रुका है 300 कुछ करोड़ का, वो आपने खरीदा, वो पैसा उपलब्ध था कि नहीं था खरीदने के लिए, कि बिना पैसे के खरीदा गया? ये बताइए मुझको। जितना पैसे का प्रावधान था उससे ज्यादा खरीदी हुआ। उससे ज्यादा कि कितनी ज्यादा खरीदी हुई वो भी बता देता हूं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल चंद्राकर जी मेरे लिए आरोप लगा रहे थे कि बाकी के समय इनको दे दिया जाए, तो हम प्रार्थना कर लें कि क्या बाकी सब समय आप ही को दे दें? अरे मेरे को कहा दे रहे हैं? मैं तो मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे भाई, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। मेरे प्रश्नों को उत्तर आ जाए भाई, इतना ही चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में 120 करोड़ का बजट में प्रावधान था, उसमें 108 करोड़ रुपए आवंटन प्राप्त हुआ और मैंने जैसा बताया कि 385 करोड़ की। अगला प्रश्न कहा जाइए भाई साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, 325 आपने स्वीकार कर लिया, पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी खरीदा गया। सीजीएमएससी के नियम में या स्वास्थ्य विभाग के किसी नियम में पैसा नहीं है और खरीदा जा सकता है क्या? और ऐसी खरीदी की गई तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन खरीदा और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास का आपसे गड़बड़ियों की जांच में बात, मैं जो इसमें मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। अरे आप जानना क्या चाहते हैं? हमने ईओडब्ल्यू जांच को दिया आदेश, जांच तक तो बाद में, और इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ हमने एनओसी दिया है। आपने बहुत अच्छा किया। इससे बड़ा बृहद क्या हो सकता है? आरोपी जो फर्जी के अभी जेल में है, इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं जो सरकार आने के साथ हमने 1 महीने में जांच कराया। भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। मैंने पूछा है आपसे कि जो पैसा नहीं होने के बाद खरीदा गया, आपके नियमों में है क्या ऐसी खरीदी हो सकती है? और यदि नियमों में नहीं है तो उस कौन अधिकारी ने ऐसा किया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? ये पूछा हूं। आपने 25 लोगों को जेल में डाला है, 40 की, ये इससे मतलब नहीं। मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, उसमें उत्तर चाहिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा बृहद रैकेट के रूप में किया गया। ये नियम में नहीं है कि बिना आवंटन के खरीदा जाए, परंतु हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है कि कभी कभी कुछ मात्रा में उसको, कुछ मात्रा 385 करोड़ की नहीं हो सकती माननीय अध्यक्ष महोदय।
बोलने कुछ दीजिए। मात्रा थोड़ा 365 सुनिए, बैठिए, सुन जवाब तो लीजिए। सुनिए, जवाब सुनिए, अभी धैर्य- महोदय, धैर्य मेरी रखिए। जवाब को पूरा सुन लिया जाए माननीय। पूरा जवाब सुन ले, फिर बाद इसके में बाद जो प्रश्न आएगा तो प्रश्न करने। करना है। आराम से आप धैर्य से बैठिए, आप जवाब चूंकि दीजिए। हेल्थ में नियम के नहीं होने पर थोड़े मोड़े मात्रा किया जाता है, परंतु महोदय ये 385 करोड़ का मामला था। हमने शुरू में जनवरी में ही जांच के लिए विभागीय जांच करवाए और जांच में धीरे धीरे प्रतीत हुआ कि जांच करने वाले ही उसमें खुद मिले हुए हैं। तो हमने जो है पूरे इस मामले को उठाकर विधानसभा में प्रश्न भी आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को हमने उसको स्थानांतरित किया माननीय और अध्यक्ष इसमें महोदय, माननीय 15 अध्यक्ष अधिकारियों महोदय, के खिलाफ हमने एनओसी भी दिया है कि उनके खिलाफ भी करिए अभी, और इसमें जो भी माननीय जांच के अध्यक्ष दायरे महोदय, चलिए एक आखिरी ईओडब्ल्यू कर रही है। आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं। आपने क्या कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री, आपने जीरो टॉलरेंस किया हो, वो आप सब बधाई ले लो मेरी, लेकिन कृपा करके मैं जो स्पेसिफिक प्रश्न किया हूं उसका उत्तर दे दीजिए और उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा आपसे, प्रॉमिस। एक आखिरी प्रश्न जो भी कर रहे हैं कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ। एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, प्रश्न की संख्या के बजाय यह भी देखा जाता है कि प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और पॉइंटेड पूछ रहा हूं मैं, तो उत्तर नहीं आ रहा है तो संख्या का कोई मतलब नहीं। नहीं, मेरे चलिए पूछने पॉइंटेड का ही जवाब मतलब दे नहीं। रहे हैं। चलिए आप माननीय, थोड़ा प्रश्न आप करिए। मैं जो पूछा हूं उसी में बताइए, आपने जो जो कार्यवाही की हो उसमें नहीं पूछा हूं, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मैं। जितनी राशि मैंने बिना राशि के खरीदी की गई, ये आपके नियमों में है कि नहीं है, तो आपने नहीं है कहा। तो जिस अधिकारी ने इसका वायलेंस किया, इस नियम का बिना पैसे के खरीदा, वो लोग कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आप किसको, मुझे बताइए कि उनका नाम ईओडब्ल्यू में भेजे हैं, सीबी में भेजे हैं, सब बता दीजिए। स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं या कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बात मैं माननीय सदस्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम 12/1 को जब समझ में आए कि नियम विरुद्ध है, तो विभाग ने अपना जांच करने के लिए हमने आदेशित किया और ये जांच रिपोर्ट जो है वो पूरा गोलमोल था, समझ से बाहर था। और माननीय सदस्य धर्मलाल कौशिक जी प्रश्न भी किए, और नहीं भी करते तो उससे पहले हमने ईओडब्ल्यू की पूरी फाइल तैयार कर ली थी, अभी बता दे रहा हूँ, उसमें डेट आ जाएगा। तो हमने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, मैंने बताया कि 15 अधिकारी हैं, इसमें 2 बड़े अधिकारी हैं, चूंकि ईओडब्ल्यू में जांच नहीं चल रहा है, शायद वो सदन में उनके नाम बताना उचित नहीं जो होगा। दोषी है, यदि ये जिम्मेदार है, नाम क्यों नहीं बताएंगे? कौन 2 बड़े, कौन छोटे, कौन 15? मैं तो पूछ ऐसे रहा हूं। 15 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को हमने दे दिया है। अब चूंकि हम तो जांच करके, मंत्री को अधिकार नहीं है कि जांच करके उसको सूली पर लटका दे, हमने इससे बड़ा जांच आप क्या चाहते हैं बताइए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ रहा हूं आपसे खेद व्यक्त करके, सीधी बात है कि मैंने जो पूछा उसका भर उत्तर नहीं दिया उन्होंने, बाकी वो क्या क्या किया उसको बखान करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश कर दें, मैं तो अपने हिसाब से इन्होंने जो पूछा उसका पॉइंटेड आप ईओडब्ल्यू में किसके खिलाफ गए मैं पूछा ही नहीं, आपको बधाई दे दी आपने किए। नहीं, जो गड़बड़ की है मैंने बताया कि इसमें गड़बड़ी हुआ है, स्वीकार किए हैं, और गड़बड़ी के बाद जांच भी कराई अच्छा, डिपार्टमेंटल। चलिए, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं मुझको, तो मत दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें जो कारपोरेशन का नाम मैंने उल्लेखित किया है, उस कारपोरेशन के खिलाफ भी आप ईओडब्ल्यू में गए हैं, तो उसके खिलाफ क्या क्या किन किन मुद्दों में जांच हो रही है ये बता दीजिए। उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है सप्लाईकर्ता ने, जिसके खिलाफ आप जांच करवाए हैं, आप जांच करवाए हैं और ईओडब्ल्यू को दिए हैं। तो जिन्होंने सप्लाई की है, उन्होंने सप्लाई करता है, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है जिसके खिलाफ आप ईओडब्ल्यू में गए हैं, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सप्लाई करता और सप्लाई कराने में जिनका हाथ था, जिन अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पूछ रहा हूं मैं, करता। उन सबके खिलाफ ईओडब्ल्यू में हमने नाम दिया है। और मुख्य रूप से जो ये बिंदु पूछ रहे हैं कि सप्लाई करता क्या क्या गड़बड़ी था, तो उसके तो गड़बड़ी नंबर 1 कि बिना किसी प्रकार के उसमें खरीदी नियम में जो दर हैं, वो 100 रुपये की चीज को 10 गुना 8 गुना रेट में खरीद लिया गया था। वो जांच हुआ। ऑर्डर मिला है। दूसरा, उसने ऑर्डर मिला, ठीक है, मैं रुकिए, आपके विभाग ने ऑर्डर दिया उतने पैसे में सप्लाई का उनको। अरे उसी में तो आ रहा हूं मैं। इसके बाद जो ऑर्डर दिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें नियम है कि उसको चालू करके उसमें रीजेंट जांच चालू होने के बाद भुगतान होता है। अभी भी 700 से ऊपर मशीनें हैं, आज तक नहीं चालू हो पाई हैं।
तीसरा चीज उसने बताया कि ये क्लोज मशीन है जिसमें दूसरे के रिजेंट नहीं लगता है, और छद्म पूर्वक जो है उसने ओपन मशीन भी दे दिया जिसमें किसी के भी दवाइयाँ लगते हैं। तो कुल मिला के ये सप्लायर और अधिकारियों की सांठगांठ से हुई है। प्रथम दृष्टया में सप्लायर को जेल में डालकर उसको ईओडब्ल्यू में डाला है, और अधिकारी भी उसमें 15 अधिकारियों के नाम हैं, उनको हमने एनओसी दे दिया है। क्योंकि ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, विभाग नहीं कर रही, इसलिए मैं समय सीमा भी नहीं बता पाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 5 संगीता सिन्हा जी।